हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी विद संजीव। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने पहला भाग पढ़ाया था। आज हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने क्या कहा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। तो दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे इसमें निषेध का भाव प्रकट होने पे किस प्रकार से इसको हम लगाते हैं और इसका प्रयोग हम डेली लाइफ में भी करते हैं। अर्थात स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी इसका यूज बहुत से किया जाता है। यानी इम्पेरेटिव का देखा जाए तो हर भाग स्पीकिंग के लिए बेस्ट होता है। तो हम आज दूसरा रूल पढ़ेंगे। इसका भाग आप कह सकते हैं दो। पहले भाग में हम इम्पेरेटिव का आज्ञात्मक पढ़ाए थे, है ना। आज हम पढ़ाएंगे इसमें निषेध कैसे होता है, यानी कि मना करने का भाव। इसका रूल है, यदि इम्पेरेटिव वाले वाक्यों से निषेध अर्थात मना करने का भाव प्रकट हो तो उसे डोंट से बनाते हैं। ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रूल नंबर 1, यानी भाग 2 का निषेध। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ निषेध। इस वीडियो में हम लोग निषेध पढ़ेंगे, अर्थात मना करना। ये हम लोग का चैप्टर है, ठीक टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या होता है। हम लोग जब डू नॉट को टैग करते हैं, अर्थात डू नॉट को टैग करते हैं, तो क्या बनता है, डोंट, है ना। डोंट बराबर क्या होता है, मना करना, राइट है, ठीक है। तीसरा रूल में हम देखते हैं, इसे वाक्य के पहले लगाते हैं। इसे वाक्य के पहले लगाते हैं, ठीक है। चौथा में देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या है, डोंट प्लस वर्ब प्लस यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर तो चालू। ओके, आइए देखते हैं। आज हम इम्पेरेटिव में भाग 2 में पढ़ते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इम्पेरेटिव में निषेध का क्या अर्थ होता है। निषेध का अर्थ होता है किसी कार्य को, किसी काम को मना करना। दूसरा बात है, हमने क्या कहा, यदि इम्पेरेटिव वाले वाक्यों से अर्थात मना करने का भाव प्रकट हो, इम्पेरेटिव वाले वाक्यों से निषेध अर्थात मना करने का भाव प्रकट हो, तो उसे डोंट से बनाते हैं। डू नॉट से ही डोंट बनता है, जिसको टैग कहते हैं, अर्थात मना करना। तो आपने देखा ये भाग 2 में है। भाग 2 में हमने आज का टॉपिक रखा है निषेध, अर्थात किसी कार्य को मना करने के लिए। हमने क्या कहा, इसे वाक्य के पहले लगाते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात डू नॉट। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आइए पहला आपका वाक्य है,
उसे मत बुलाओ। एक सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक। तो आपका इसका क्या बनेगा, डोंट को पहले रखना है, डोंट कॉल हिम। दूसरा देखते हैं, उसे यहाँ मत बुलाओ। देखिए इसमें भी ऑर्डर हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट कॉल हिम हियर। अगला देखते हैं, अंदर मत आओ। अब यहां पे देखेंगे, डोंट कम इन। इस प्रकार आपने देखा कि डोंट का प्रयोग निषेध अर्थात मना करने के लिए किया जाता है। तो उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। उसे यहाँ मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम हियर। अंदर मत आओ, डोंट कम इन। हम लोग थोड़ा आगे कुछ और देखते हैं। दरवाजा मत खोलो, अब क्या करना है, डोंट ओपन द डोर। उसे गाली मत दो, डोंट abuse him। खिड़की बंद मत करो। कैसे लगाएंगे, डोंट क्लोज द विंडो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर खिड़की बंद करने से पहले सोचा नहीं तुमने? ये भी आज्ञा सूचक में आता है क्या? खिड़की बंद करने से पहले सोचा नहीं, तो अब ये तो बताएगा ना। उसने क्या कहा, यदि खिड़की आप बंद करेंगे तो उसके पहले आपने सोचा नहीं, तो अगला व्यक्ति तो बताएगा उसको ना, हाँ मैंने इसलिए नहीं सोचा। ये तो उसको सलाह देगा ना, एडवाइस देगा ना। तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉन निषेध का पकड़ रहे हैं ना। Okay, sir. निषेध वाले वाक्यों को हम लोग कैच कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। उसको पढ़ना है। अपना काम मत करो। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है अपना काम मत करो, है ना, मना कर रहा है, ठीक है। या काम मत करो या अपना काम मत करो। अब मान लीजिए हमने कहा भाई चलिए अपना काम क्यों नहीं, काम मत करो, तो क्या क्या लगाएंगे, डोंट डू वर्क। आगे हम देखते हैं,
किसी को गाली मत दो। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाले में कहा था आप उसे गाली मत दो, अब किसी को गाली मत दो तो क्या करेंगे, डोंट अब्यूज सम। इस प्रकार आपने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में निषेध वाले वाक्यों को किस प्रकार लगाते हैं। निषेध वाले वाक्यों को लगाने के लिए डोंट का प्रयोग किया जाता है और डोंट वाले वाक्य में डोंट को पर रखा जाता है, अर्थात जितने भी डोंट वाले वाक्य होते हैं उसमें डोंट को कहाँ रखा जाता है, पहले रखा जाता है। तो इस प्रकार आपका निषेध यानी जो मना करने का भाव किससे प्रकट होता है, डोंट से। और ये एक तरह का ऑर्डर दे रहा है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, है ना, किसी को गाली मत दो। तो जिस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो डोंट को कहाँ रखना है, आपको पहले रखना है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।